हेलो एवरीवन, चलिए एचसीएफ की शुरुआत करते हैं। फिर आज हमारी ये सेकंड क्लास रहेगी एलसीएम एचसीएफ की भाई। और लास्ट क्लास में मैंने इस क्वेश्चन पे छोड़ा था कि भाई इसका आप लोगों को एचसीएफ निकालना है तो किस तरीके से बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस वाला मेथड भाई। ठीक है, बट वो वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं कर रहा होगा, मतलब काम तो करेगा बट बड़ा हो जाएगा उसे करने में क्वेश्चन। तो इसके लिए अगर आपको तरीका और कोई लगाना है तो वो कौन सा तरीका है आज वो समझेंगे हम लोग भी। ठीक है, आज क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा तरीका कहाँ किस सिचुएशन में लगाना है आपको। ठीक है, आज की जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ से 210, 495, 980 इनका एचसीएफ बनाना है, क्या बनेगा। तो एक नया मेथड जानते हैं हम लोग आज की क्लास में भाई। क्या है एक नया मेथड? फैक्टर वाला तरीका है। आप इनके फैक्टर करके भी कर सकते हो, या फिर एक तरीका होता है कॉमन निकालने का। इनमें भाई सब में कॉमन निकाल लो, जो चीज़ कॉमन होगी वही एचसीएफ कहलाएगी। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था एचसीएफ और कॉमन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, एचसीएफ और कॉमन एक ही चीज़ होती है। या तो इनमें से कुछ कॉमन निकाल के देख लो, पहले कॉमन करके देख लेते हैं भाई इनमें क्या चीज़ कॉमन है तीनों में। देखो इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है पीछे। तो मतलब ये हुआ ये 5 से कटेगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जिसने डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक नहीं पढ़ा वो पहले डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक पढ़कर आए। ठीक है, वो बेहद जरूरी है, तभी एलसीएम एचसीएफ समझ में आएगा। कल मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में एलसीएम भी। एलसीएम के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ऑप्शन से ही बन जाएंगे अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वहां से डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक पहले देख लीजिएगा। आई थिंक सारा 30-40 मिनट का ही टॉपिक है, 30 मिनट का ही टॉपिक है वो सारा। ठीक है, चलिए फिर देखिए इनमें क्या चीज़ कॉमन है। देखो पीछे 0 हो, 5 हो, 0 हो, तो वो 5 से कटता है। मतलब सब में 5 कॉमन है भाई। काट लो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 निम 45, 5 से डिवाइड करोगे 5 9 45, 5 6 30। क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है? इन तीनों में क्या तुम्हें कुछ भी कॉमन? भाई तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो चीज कॉमन निकालनी है। कभी कुछ भी निकाल दो, ठीक है, वो नहीं करना है। कभी स्कूल वाला वो एलसीएम होता था, वो तो मान लो स्कूल में नहीं करते थे। 2 कर लिया भाई, 2 पे 11 आ गया, 2 पे 23 आ गया, फिर 11 निकाल लिया, 1 आ गया, 23 रह गया, फिर 23 निकाला। ये तरीका नहीं लगाना है, ये एलसीएम होता है। ठीक है, एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया, जो चीज कॉमन है सिर्फ उसको निकाल लो। तीनों में कॉमन, 210 में भी, 495 में भी, 980 में भी, तीनों में 5-5 बैठा हुआ है, 5-5 छिपा हुआ है, तो 5 कॉमन कर लेंगे। इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं भाई। देख लो, इसका मतलब है 11 और 9, इसका मतलब है 14 3 42, मतलब 2 7 3। ठीक है, इसका मतलब है 11 9 का 3 3, 196 को तोड़ोगे तुम अगर भाई 4 से कटेगा, ये 4 चौक 16, 4 9 36, ये 7 7 4 का मतलब 2 और 2। क्या तीनों में कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन हो? क्या इन तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन हो? नहीं है। बस यही उत्तर है, 5 एचसीएफ बनेगा। एचसीएफ का दूसरा नाम होता है कॉमन भाई। कॉमन का मतलब जो सब में हो, सब में साझा हो। इन तीनों में क्या चीज ऐसी थी जो तीनों में थी? 5, इसलिए इसका 5 एचसीएफ बनेगा। यही उत्तर है। कोई अदर तरीका लगाओगे बहुत बड़ा बन जाएगा ये करने में। ठीक है, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है ये, या फिर फैक्टर मेथड होता है भाई। देखो फैक्टर मेथड क्या होता है वो समझते हैं भाई। इसके लिए आपकी नॉलेज काम आएगी, है ना। इन तरीकों के लिए आपकी नॉलेज काम आएगी। आपको भी कितना नॉलेज है नंबरों का, है ना। अब फैक्टर मेथड में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। अब फैक्टर कैसे करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ जी फैक्टर ऐसे करते थे तो बेवकूफ़ी है। अगर आप ऐसे फैक्टर करने बैठ गए ना पेपर में, पेपर नहीं होना भी आपसे फिर। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। वैसे फैक्टर करने का तरीका ये होता है, 2 निकाल लिया, फिर 3 से कट रहा है, 3 निकाल लिया, 3 3 9,
3 पंजे 15, फिर 5 से कट रहा है 7, फिर 7 से कट रहा है 1, ये फैक्टर बन गए। बट ऐसा तरीका नहीं लगाते। देखो जीरो का मतलब होता है 5 और 2, 5 दूनी 10, 21 का मतलब होता है 3 और 7। ऐसे अगर तुम ऐसे फैक्टर बनाओगे तो कहानी बन जाएगी, नहीं तो भाई फिर मुश्किल हो जाएगा पेपर में। 495 5 से कट रहा है, 5 निम 45, 5 निम 45, 99, 11 निम 99, मतलब 3 और 3। ऐसे फटाफट आने चाहिए। फैक्टर के लिए मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता, आपकी नॉलेज, आपका दिमाग काम करेगा यहाँ पे भाई। 980 0 पीछे 80 2 गुना में 5 10 98, 49 दूनी 98, मतलब 7 7 और 2। ठीक है, अब इनको इकट्ठा कर लो भाई। अब इनको इकट्ठा मतलब अलग अलग ऐसे ऐसे छांट लो। ये तो अलग अलग है सारे, 5 2 3 7, ये 3 की पावर 2 कर लेंगे, 3 की पावर 2 कर लेंगे। वहाँ पे 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमें कॉमन करना है। हमें ये देखना है ऐसा नंबर जो तीनों में बैठा हो, उसकी कम से कम पावर तीनों में हो और कम से कम पावर हो। तीनों में कौन है? 5 5 5, कम पावर 1, तो यही उत्तर है। इसी को HCF कहेंगे, इसको बोला जाता है फैक्टर मेथड भाई। तो मैंने आपको 4 तरीके समझा दिए। एक तो भाई लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड बताया था, ये इस तरीके से, ये वाला टेढ़ी भाग वाला इस तरीके, ये भी काम आता है भाई अपनी जगह पे। एक मैंने तरीका बताया डिफरेंस वाला, ठीक है, 2 तरीके। तीसरा तरीका आज की क्लास में बताया कॉमन कर लो भाई, जो तुम्हें कॉमन दिखता हो। चौथा तरीका फैक्टर मेथड भाई। 4 तरीके हैं, सिचुएशन देख के लगानी है। बहुत बड़े नंबर है तो ये लगा दो, छोटे छोटे नंबर है डिफरेंस कर दो, और बीच से के नंबर है मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं ज़्यादा छोटे नहीं, कॉमन कर लो या फैक्टर लगा लो। ये दोनों एक जैसे से ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये 3 से 4 तरीके मैंने बताए हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन हो उसका HCF का आप बड़े प्यार से बना सकते हो भाई। ठीक है, एक बार लिख लो जरा इतना, और फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ, वहां से आपको करने आ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई करना। मैं सब तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि हर तरह का तरीका उन पर लग जाए भाई। ठीक है, चलिए फिर एक बार इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भी आगे। अब जो ये फैक्टर वाला मेथड है ना, ये ध्यान से समझिएगा। एक बार इस पे मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं। लिखिएगा पहला क्वेश्चन फैक्टर वाले पे। भाई पेपर में था P बराबर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 गुना में 5। दूसरा ऑप्शन था Q 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। HCF पूछ लिया भाई दोनों का, HCF पूछ लिया दोनों का, क्या बनेगा? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, SSC का वो भी। अब देखो भाई HCF क्या होता है, देखो नाम में ही कॉमन, क्या चीज कॉमन है? 2 2 3 3, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 आएगा और एक 3 आएगा। HCF में आएगा क्या भाई? कम से कम पावर, जो भी कम से कम पावर है, कम पावर 3 लिख दो। 3 की देखो भी 10 पावर है, 1 पावर है, 1 पावर ले लेंगे, इसी को HCF कहेंगे। यही आंसर है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 भी। उतार दो जल्दी से। क्लियर है इतना कि भाई HCF कैसे बनाना है फैक्टर मेथड से, आप समझ चुके हो भाई। ठीक है, चलिए फिर कम से कम पावर लेनी है और कॉमन वाली चीज लेनी है भाई। फैक्टर मेथड में कम पावर और कॉमन भाई मैं लिख देता हूं। फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि में क्या करना है, फैक्टर मेथड में क्या करना है,
कम पावर और कॉमन भाई, और कॉमन, ये दो काम कर लेना बस बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। रुको एक बार जरा, चलिए भाई करें शुरुआत। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर वाला पूछता है वो समझते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं पहले आपको आगे बढ़ने से, भाई अगर ऐसी संख्या हो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो भाई, फिर क्या करोगे? मान लो मैंने ये ले लिया भाई, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF बनेगा 1 भाई, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF बनेगा 1 भाई, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF बनेगा 1 भाई। उतार दो पहले एक बार इतना। क्लियर है इतना? इसके अलावा भाई मैंने शायद कल की क्लास में भी बताया था आपको, भाई जो कॉमन निकालते हो ना आप लोग, मान लो ये 12 और 15 है, इनमें क्या चीज़ कॉमन है? 3 निकाल लो, तो 3 चौक 12, 3 5 15। तो ये जो है कॉमन, इसी को HCF भी कहा जाता है। कॉमन और HCF बात एक ही है भाई, कॉमन निकाल लो या HCF निकाल लो, एक ही बात है। क्लियर है? इसके अलावा जब आप कॉमन निकाल लेते हो तो जो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बचती है, ये जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलेंगे, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। ये दोनों संख्याएं आप अनुपात में भी कह सकते हो कि 4 और 5 का अनुपात बन गया। क्या बन गया भाई? 4:5, या फिर इनको कहोगे को प्राइम पेयर भी। क्या कहोगे? को प्राइम पेयर पे। क्या कहोगे? को प्राइम पेयर बोलोगे उनको पे। जब भी किन्हीं भी दो संख्याओं में से HCF को निकाल लोगे तो जो संख्या बचेंगी भाई वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होंगी, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम पेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को प्राइम पेयर कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई, क्या कहलाएंगे? को प्राइम पेयर कहलाएंगे ऐसे नंबर। सह अभाज्य भाई। मान लो मैं कहूं, देखो मान लो, क्या बात समझो, 12 और 15 था, फिर से 3 कॉमन निकाल लिया तो बचा कितना था भाई? 4 और 5। मैं आपसे कहूं, इसको क्या कहेंगे? HCF। मैं आपसे कहूं पेपर के अंदर भाई, मान लो पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए दो संख्याओं का अनुपात 4 5 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है भाई? 4 5, और उनका HCF 3, अनुपात इतना, HCF इतना। तो संख्याएं ज्ञात करो, नंबर्स ज्ञात करो भाई। संख्या बताओ, नंबर बताओ। तो क्या करना है? HCF से गुना करना है। 4 3 12, 3 5 15 भाई। बस यही उत्तर है आपका। 4 3 12, 3 5 15 भाई। ये आपका आंसर्स बन जाएंगे 12 और 15 भाई। 12 और 15 भाई। उतार दो एक बार जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए भाई फिर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं बोर्ड पे, देखिएगा भाई। पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनका HCF 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो अभी समझाया मैंने, उसने क्या कहा? 3 संख्याएं 1 2 और 3 के अनुपात में है, 1 2 और 3 के अनुपात में। HCF 12 है। HCF कितना है? 12।
HCF कितना है 12। तीनों संख्या बताओ, तभी सिखाया मैंने HCF से गुना कर दो, 12 24 36 गुना कर लेना भाई 12 12 से, बस खत्म। ठीक है, 12 24 36 पे। चलिए फिर जल्दी से उतार दो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बनाएंगे। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है, दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को माप सके। भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई आपके पास 75 लीटर दूध है और एक 45 लीटर दूध है। ठीक है भाई, आपको ऐसा मापने का एक ऐसा बर्तन लेना है जिससे पूरा पूरा दूध मप जाए। बात समझ रहे हो? मैं अगर देखो आपसे कहूँ 2 किलो का एक मापने का बर्तन ले लो, 2 किलो का, क्या 2 किलो करके तुम 45 किलो दूध को माप सकते हो? बताओ मुझे, क्या तुम 2 किलो दूध करके 45 किलो को पूरा पूरा माप सकते हो? नहीं मपेगा। क्यों? 22 दूनी 44 होते हैं, बट ये 45 है, 1 लीटर दूध बच जाएगा बाद में। हमें पूरा पूरा मापना है भाई, तो कौन सा बर्तन ले बड़े से बड़ा? देखो 1-1 किलो करके भी माप सकते हो। 1-1 किलो का बर्तन लेके आप 45 लीटर दूध पूरा पूरा माप सकते हो, 75 लीटर दूध भी माप सकते हो। 2 लीटर लेके नहीं माप सकते भाई, आप 3 लीटर का माप लेके भी दूध माप सकते हो। 3 से कटेगा, 3 से काटोगे 15, 3 से काटोगे 25, मप जाएगा। 4 लीटर का बर्तन लेके क्या माप सकते हो? नहीं मपेगा। 5 लीटर का लेके माप सकते हो? हाँ माप लोगे। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बड़े से बड़ा, अधिकतम, मैक्सिमम कितना बड़ा बर्तन ले सकते हो? तो भाई बड़े से बड़ा जब भी बात कर लेना ऐसे क्वेश्चनों में HCF निकला करता है। तो 75 और 45 का HCF निकाल दो, लघुत्तम निकाल दो। तो यहाँ फैक्टर मेथड बड़ा अच्छा रहेगा, आप लगाओगे तो देखो 25 या 75, कितना आसान है टुकड़े करना। 45 के क्या बनाओगे? 15, 9 5 45 कर लो, 9 5 45 कर लेंगे भाई। ठीक है, 9 5 45। तो आप क्या कर लोगे भाई? 9 5 45 कर लोगे। अब मैंने क्या बताया था, HCF में कॉमन चीज लेनी है। 5 5 3 3, 5 भी आएगा 3 भी आएगा। कम पावर 1 पावर, कम पावर 1 पावर, तो 15 इनका HCF बनेगा और यही आंसर बनेगा। उतारो जल्दी से। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। ठीक है, देखिएगा भाई। तो भाई 1001 पेन है और 910 पेंसिल है, तो इसमें भी उसने क्या कहा, छात्रों की अधिकतम संख्या, अधिकतम बोला है, मैक्सिमम बोला है। तो भाई जहां भी ये अधिकतम मैक्सिमम की बात करे ना, तो HCF निकाल दो। क्या निकाल दो? HCF। अब भाई जिस बच्चे ने नंबर सिस्टम का टॉपिक नहीं पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, अब उसको इसके फैक्टर करने नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ सिखाया था 1001 17 11 और 13 का गुणनफल होता है।
17, 11 और 13 की गुणा 1001 होती है। इसके टुकड़े मैंने लिखवा दिए थे आपको प्राइम नंबर पढ़ाते हुए। 910, 10 का मतलब 2 और 5, 91 का मतलब 13 और 7। अब क्या चीज कॉमन है वो निकाल लो। क्या चीज कॉमन है? 13। क्या चीज कॉमन है? 7। ये रही। तो यही HCF बनेगा 13 सते 91 में। 91 उत्तर है इस क्वेश्चन का। 91 इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। उतार दो भाई फटाफट से। 91 इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। क्लियर है इतना? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी? देखो भाई, जब भी टाइल की संख्या निकालनी हो ना भाई, टाइल की संख्या पे, टाइल मैंने गलत लिख दिया भाई, है ना, टाइल, तो वो निकलेगा भाई आपकी फ्लोर एरिया, मतलब कितना आपका एरिया है जहां पे टाइल लगनी है, बटे एरिया ऑफ अ टाइल पे, एरिया ऑफ अ टाइल। ये फॉर्मूला होता है टाइलों की संख्या निकालने का। तो फ्लोर का एरिया तो दे ही रखा है, देखो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर पे, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, मीटर के सेंटीमीटर बना लो, तो मीटर के सेंटीमीटर बनाने हो 100 से गुना करते हैं, 1500 जमा में 17, तो 1517 सेंटीमीटर बनेंगे, 1517 सेंटीमीटर गुना में 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा 902 भाई, 902 बटे एरिया ऑफ अ टाइल। अब बात आती है टाइल की भाई। अब टाइल का साइज निकालने के लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा इन दोनों का, इसका भी और इसका भी। और टाइल कैसी है? वर्गाकार, मतलब स्क्वायर टाइल है। स्क्वायर टाइल का मतलब भाई जिसकी दोनों साइड बराबर हो, चारों साइड बराबर हो, लंबाई भी चौड़ाई भी बराबर हो, या चारों साइड जिसकी इक्वल हो। तो भाई साइज तो कैसे निकालोगे भाई उसकी लंबाई चौड़ाई? इनका HCF निकलेगा, इन दोनों का HCF निकलेगा। तो 1517 और 902 का HCF निकाल लेना भाई। अब इनका HCF निकालना बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी ज़्यादा है और आप इसके टुकड़े भी नहीं कर पाओगे 1517 के। आप करके देख लेना, आपसे फैक्टर भी नहीं बनेंगे। हर कोई टीचर ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें टेढ़ी भाग बतानी पड़ती है। ठीक है, बच्चा सोचेगा कितना बड़ा बता दिया, बट भाई करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। ये वाले क्वेश्चन को आप भाई फैक्टर से भी नहीं बना पाओगे, मैं तो कर लूँगा, मुझे पता है ये 37 और 41 की गुना है, बट आपको नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार टीचर लिख देते हैं ये 37 और 41 है, भाई बच्चे को कैसे पता चलेगा? तो बच्चे की बात करें तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको भाई, ये वाला मजबूरी है, या तो रट्टा मार लो। ठीक है, 902 एक कम 902, बचा कितना? 5 1 6, फिर 902 को अंदर लिख लेंगे, फिर एक पे चलेगा 6 1 5, बचेगा कितना? अरे कहाँ पहुँच गया मैं? 287। ठीक है, अब इसको अंदर ले आओ, 615 को कितने पे चलेगा? 2 पे चल जाएगा ना, 2 पे चला दो। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 4, 41 आ गया। 287 7 पे चल रहा है पूरा पूरा, तो 41 HCF बनेगा भाई।
HCF कितना बनेगा, 41 बनेगा। अब जो टाइल बनेगी तुम्हारी वो 41 का साइज होगा उसका, 41 की लंबाई, 41 की चौड़ाई। एरिया ऑफ अ टाइल, टाइल का एरिया, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा, 41 गुना 41। ये सॉल्व कर लेना भाई, उत्तर आ जाएगा आपके क्वेश्चन का भाई। ठीक है, ये खुद से सॉल्व करिएगा भाई आप लोग, या करवाऊं इसको भी सॉल्व, उतार लो पहले एक बार, हो गया होगा। चल अब काट लो भी जरा इसको, इससे काट दो, इसको काटोगे जरा, कितना बता रहा था मैं, 37 आता है। ठीक है, इससे इसको काटोगे, 41 दूनी 82, कितना बचा मेरे पास, 8 ही बचा होगा, 8 और 2 41 दूनी 82। ठीक है, तो इन दोनों की गुना कर लेंगे भाई, दोनों की गुना बनी 37 दूनी 74, 37 दूनी 74, 4 11 8, 814 उत्तर आ जाएगा भाई। उतारो जल्दी से। हो गया होगा भाई। चलिए फिर नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम लोग, देख लेना पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बखूबी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे। क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 320 को पूर्ण विभाजित कर दे। देखो भाई उसने फिर से क्या बोल दिया, अधिकतम संख्या। एक चीज देखो भी, पहले मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं कब HCF निकालना है, कब LCM निकालना है। एक तो भाई इन क्वेश्चनों में अधिकतम का यूज करेगा, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम का। दूसरा भाई HCF वो नंबर होता है जो भाग करता है। एक चीज ध्यान रख लेना, HCF हमेशा इनसे छोटा बनेगा भाई, और इनको भाग करेगा। LCM वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, LCM के भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे पेपर में, तो LCM वो नंबर होता है जो खुद कटता है दिए गए नंबरों से। मतलब कुछ नंबर दे देंगे N1 N2 N3, LCM तो उनसे कटेगा जबकि HCF उनको काटेगा। ये डिफरेंस है, लैंग्वेज पढ़ के देखो। क्वेश्चन ने क्या कहा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जो 200 तथा 320 से पूर्णतः विभाजित कर देगी। मतलब वो संख्या जो 200 को और 320 को काट देगी, तो वो HCF बनेगी भाई, काटने वाली संख्या। मतलब 200 को 320 को काटने वाली, इनको भाग देने वाली, भाग देने वाला हमेशा HCF होता है। अब देखो ऑप्शन से कैसे बना सकते हो, पहले मैं ऑप्शन से बता दूं तुम्हें भाई कौन सा नंबर है जो इनको काट सकता है, दोनों को काट सकता है। देखो 10 से 200 भी कटेगा, 320 भी कटेगा। ठीक है चलो, बट आगे बढ़ो, 20 से भी कटेगा, ये भी कटेगा। बट आपको HCF में लेना होता है हाईएस्ट, बड़े से बड़ा। तो 10 से बड़ा 20, तो 10 तो गलत हो गया, 20 ले सकते हो। आगे बढ़ो, 16 से क्या 200 कटेगा, नहीं कटता, तो काट दो इसको। तो 40 से 200 कटेगा, हाँ। 40 से 32 कटेगा, हाँ। तो हमें और बड़ा नंबर मिल गया, काट दो। 40 उत्तर है, 40 HCF आएगा इसका। इस तरीके से आप HCF के क्वेश्चन, LCM के क्वेश्चन बना सकते हो ऑप्शन के थ्रू भी भाई। ठीक है, अब देखिएगा और भी आएंगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, वो भी आराम से बना पाओगे। आगे देखो जरा, अब करना कैसे है। करने के लिए या तो घटा लो, करने के लिए या तो घटा लो, या कोई और तरीका तुम्हें लगाना है। जैसे देखो तरीका तो ये लगा लो, फैक्टर कर लो, आसान फैक्टर है। 100 का मतलब होता है 25 8 200, चाहे ऐसे कर लो 25 8 200। देखो ये तो आपको खुद ब खुद आने चाहिए, ये तो आपकी प्रैक्टिस है। 25 का मतलब 5 की 2, 8 का मतलब 2 की 3, 320 32 गुना में 10, या 64 पंजे 320, ऐसे भी कर सकते हो। 64 होता है 2 की पावर 6 गुना में 5, गुना में 5। अब HCF निकालना है। मैंने क्या बताया, कॉमन 5 कॉमन है, कम पावर 1 होगी। उसके बाद 2 कॉमन है,
कम पावर 3 ले लेंगे, 2 की 3 8 और गुना में 5 40, या तो ऐसे कर लो। इसके अलावा मैंने घटाने का तरीका बताया था, डिफरेंस 200 और 320 में कितना डिफरेंस है, 120 का। क्या 120 से कटते हैं ये दोनों? नहीं कटते, तो टुकड़े कर लो, 1 गुना 120, थोड़े टुकड़े ज़्यादा बन जाएंगे इसके, 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, इस तरीके से, ठीक है। फिर 5 गुना 24, 6 गुना 20, ठीक है। 1 मिनट रुको जरा, टुकड़े बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो किस पे आ गए थे? 6 पे। 6 गुना 20, 6 के बाद 7 8, 8 गुना 15, उसके बाद भाई 10 गुना 12। बस। क्या 120 से कटते हैं दोनों? नहीं कटते। 60 से कटते हैं दोनों? नहीं कटते। 40 से कटते हैं? हाँ, HCF आ गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका भी लगा सकते हो HCF निकालने का, ठीक है। बहुत सारे ही तरीके हैं HCF बनाने के। भाई उतार लो एक बार जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। हो गया होगा? तो लैंग्वेज ध्यान रखना भी, जो भाग देने वाला नंबर होता है ना, जो भाग देने वाला नंबर होता है वो आपका HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। मिटा दूं? चलिए अगला क्वेश्चन भाई इसी टाइप का एक और देखते हैं, लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 390, 495, 300 से विभाजित करने पर, मतलब इनको भाग देगा वो नंबर, भाग देने वाला नंबर HCF होता है। ऊपर से बड़ा नंबर बोला है, इंग्लिश में ग्रेटेस्ट बोला है, तो HCF निकलेगा। शेषफल कुछ भी ना बचे, मतलब पूरा पूरा काट दे ऐसा नंबर इनको भाई। तो सबसे पहला काम ऑप्शन से कर सकते हो भाई तुम लोग। देखो क्या क्या नंबर है, 390, 495, 300 भी। सबसे पहला काम ऑप्शन से करके देख लो भाई, कौन सा नंबर ऐसा है जो इनको सबको काट देगा। 5 काट रहा है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 छिक्का 90, 15 से भी कट रहा है, 15 से 1 को काटो, 15 45, 15 कट रहा है, 15 से कट रहा है, तो 15 मिल गया तो छोटा काट देंगे भाई। HCF तो एक बड़े से बड़ा नंबर लेना होता है। 5 तीनों कट गए, 15 से भी तीनों कट गए, तो 5 तो गलत हो गया, 15 हो सकता है, हो सकता है। 25 से काटो, 25 से नहीं कटेंगे, 35 से काट लो भी, 35 कम 35 नहीं कट रहे, तो 15 उत्तर है इस क्वेश्चन का। बस खत्म। कितना आसान है, देखो कितना आसान बनेगा। अब मैं तरीका बताता हूँ कि भाई HCF कैसे निकालना है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखो मैंने HCF निकालने के तरीके बताए थे, घटा लो, इनको घटाओ आपस में। 495, 105 आया, इसको घटा लो, कम डिफरेंस लेना है, 90 आ रहा है भाई। आगे इनका डिफरेंस भी ले लो, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 से काट के देख लो, 15 से ये भी कटता है, 15 से ये भी कटता है, 15 से ये भी कटता है, HCF हो गया। मतलब डिफरेंस इनका ले लिया, इनका ले लिया, या इन दोनों का ले लो, मतलब कम वाला डिफरेंस ले लो जो कम से कम आता हो। 2 डिफरेंस मैंने ले लिए, इनको भी डिफरेंस करके देख लो 15, तो 15 से देख लो ये कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, HCF कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हो HCF को भाई। चलिए भाई उतार लिया होगा। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, लग गया है बोर्ड पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल बचता है। 3 और 7 शेषफल में ध्यान देना। अब इस टाइप पे में उसने क्या कहा, 307
और 330 को किस नंबर से भाग करें, किस नंबर से भाग करें, डिवाइड करें कि भाई 3 और 7 शेषफल बचे, मतलब यहां पे 3 शेषफल बचे, यहां पे 7 शेषफल बचे भाई, 3 शेषफल बचे और 7 शेषफल बचे। आपको ये टाइप एज इट इज याद कर लेनी है कि भाई जब भी शेषफल वाली टाइप आ जाए तो घटा दो 307 में से 3, 304 में, 330 में से 7 घटा लो 323। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। जितना जितना HCF बचेगा ना, जितना जितना शेष बचेगा, कितना शेष बच रहा है 3, यहां कितना शेष बच रहा है 7, इसमें से 3 घटा दो, इसमें से 7 घटा दो, 3 घटाओगे 304, 7 घटाओगे 323, इनका बना लो HCF भाई। क्या बना लो? HCF। अब HCF बनाने का क्या तरीका है? अब इन नंबरों में तुम देखो डिफरेंस कम है, तो HCF बनाने का तरीका अंतर ले लो। दोनों में अंतर कितने का है? 19 का। या तो उत्तर 19 बनेगा या 19 के टुकड़े बनेंगे। 19 के तो टुकड़े ही नहीं होते, 19 के तो टुकड़े ही नहीं होते, 19 ही बनेगा। चेक करके देख लो बेशक से। 19 कम 19 बचा 11, 19 का 114, 19 ही आंसर है। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना, शेषफल वाले जब भी क्वेश्चन हो ना, घटा लेना और HCF निकाल देना। ठीक है, ये टाइप याद रखनी है आपको भाई। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लगाता हूं इसी टाइप का, पहले इसको उतार दो भाई। हो गया होगा। चलिए भाई एक और देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। अब यहां पे 2 शेषफल कह दिया भाई, 110 और 128। 2 शेषफल कहा है तो 2 घटा दो भाई, तो 2 घटाओगे 108, 2 घटाओगे 126, HCF निकाल दो भाई। डिफरेंस कम है नंबरों में, तो डिफरेंस ही कर दो। HCF निकालने का कौन सा तरीका लगाना है? जब 2 नंबर आसपास के हों तो डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस कितने का है? 18 का। या तो 18 उत्तर है या फिर उसके टुकड़े। 18 से काट के देख लो, 18 छिक्का 108, 18 सत्ता 126, 18 से दोनों कट गए तो 18 ही उत्तर होगा, 18 ही उत्तर बनेगा। और वैसे भी ऑप्शन देख लो, 8, 18, 28, 38। 18 आया, 18 का टुकड़ा 8 तो बन ही नहीं सकता, 28 भी नहीं बन सकता, 38 भी नहीं बन सकता, 18 ही उत्तर है। ठीक है, चलो। और जिसको नहीं करना है ना भाई, वो ऑप्शन से करके देख लेना। देखो ऑप्शन से कैसे करना है। उसने क्या कहा, किस नंबर से भाग दूं कि 2 शेषफल बचे। तुम एक एक करके सारे नंबरों से काट के देख लेना ऐसे। 18 छिक्का 108, देखो 2 आया। 18 से भाग दे के देख लेना, 18 सत्ता 126, 2 आया। ऐसे एक एक करके सारे ऑप्शनों से कर लेना। पेपर में अगर ना आता हो तो भाई, ठीक है, पेपर में अगर ना आता हो ना तो मजबूरी है फिर आपकी भाई ऐसे करना। एक लास्ट टाइप भाई HCF के ऊपर देखते हैं, मिटा दो उसको। लग गया क्वेश्चन, पढ़िएगा बोर्ड से। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब
पिछले 2 क्वेश्चनों में शेषफल दे रखा था, अब वाले क्वेश्चन में बोला है समान शेष बचे। ध्यान देना इस चीज पे। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, 25, 73, 97। 25, 73, 97 को किससे भाग करूं, किससे भाग करूं समान शेष बचे, इक्वल भाई, इक्वल रिमाइंडर बचे। ठीक है, सेम रिमाइंडर बचे, इक्वल रिमाइंडर बचे। सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन हो कैसे करना है, समान शेषफल का हो कैसे करना, ध्यान से सुनना। तीनों को आपस में घटा लो। देखो 73 में से 25 घटा दो, एक बार 73, 97 में से 73 को घटा लो, एक बार 97 में से 25 घटा लो, आपस में तीनों को घटा दो भाई। 13 में से 5 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 48, 7 में से 3 4, 2 24, यहाँ पे 2 और 7 72। अब इन तीनों का HCF बना देना, वही उत्तर होगा। तीनों का HCF भाई, तो तीनों का HCF मैंने बताया आसपास के नंबर हैं, घटा लो। घटाओगे 24, 24 दूनी 48, 24 एक कम 24, 24 या 72, 24 ही आंसर होगा क्वेश्चन का। उतार दो जल्दी से, ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, उतार लिया भाई। चलिए भी, तो HCF हमारा खत्म हो जाता है। जितना मेन था, जितना इंपॉर्टेंट था, वैसे बहुत बड़ा है। फिर से भी बात आ जाती है, सीजीएल लेवल पे जाओगे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को, बट प्री लेवल, अगर सीजीएल का प्री लेवल भी देखे ना तो उतना हो गया है यहाँ पे हमारा। और आपका तो एयरफोर्स का है, बड़े अच्छे से पेपर आराम से निकल जाएगा यहाँ पे। तो आज HCF कंप्लीट है, तो कल हम लोग LCM पढ़ेंगे। HCF कंप्लीट है, कभी सोच लो सारा ही खत्म हो गया यहाँ पे भाई। HCF कंप्लीट है, कल LCM पढ़ाऊंगा, फिर हम दोनों पढ़ेंगे इनके मिक्स क्वेश्चन में। LCM HCF इकट्ठा पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, मेरा पढ़ाने का ये तरीका रहता है, पहले HCF फिर LCM, फिर इकट्ठा करके पढ़ाऊंगा HCF जमा LCM भाई, जो इन दोनों के इकट्ठे क्वेश्चन आते हैं, साझे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, चलिए इतना पढ़ गइएगा फिर। थैंक यू।